दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी कर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपादान। वह घर से बाहर गया वाक्य में कारक चिन्ह है से और इस कारक का नाम है अपादान कारक। अपादान कारक का इस्तेमाल तब होता है जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किसी दो वस्तुओं के अलग होने का पता चले। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह होता है। अपादान कारक का इस्तेमाल तब होता है जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किसी दो वस्तुओं के अलग होने का पता चले। अपादान कारक के कुछ उदाहरण हैं, आसमान से बूंदे गिरे, हिमालय से गंगा निकली। ये दोनों अपादान कारक हैं। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी करण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं वाक्य में चारपाई शब्द अधिकरण कारक है। वाक्य में क्रिया के साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में, पय, पर। ये तीनों अगर किसी शब्द में आते हैं तो वहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी पंछी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मकड़ी। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। नर और मादा मकड़ी को प्रजनन अंगों से आसानी से पहचाना जा सकता है। मादा मकड़ी के पेट के नीचे एपिगाइन होता है। नर मकड़ी के सिर के सामने दो मोटे पेडिप्लक्स होते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। व्याकरण के मुताबिक प्रेम शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, साथ ही यह एक अमूर्त संज्ञा भी है। अमूर्त संज्ञा का मतलब है इसे पांचों इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। प्रेम एक भाव है, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए पिता पैतृक, ऑप्शन बी आदि आदिम, ऑप्शन सी प्रांत प्रांतिक, ऑप्शन डी विष विषैला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रांत प्रांतिक। बाकी तीनों सही हैं, लेकिन ये प्रांत प्रांतिक गलत है। इसका सही रूप होगा प्रांत प्रांतीय। ये सही रूप होगा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवियित्री, ऑप्शन डी कवियित्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री होता है। कविता लिखने वाली महिला को कवयित्री या महिला कवि कहा जाता है। कवि शब्द आमतौर पर पुरुष कवि को संदर्भित करता है, इसलिए यह लिंग तटस्थ संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन।
वहीं संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो एक वचन हो गया, दूसरा ये तीसरा बहुवचन तीसरा हो जाएगा, और दूसरा होगा द्विवचन। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी नपुंसक लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी स्त्रीलिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। दही शब्द हिंदी और उर्दू में पुल्लिंग होता है। हालांकि पंजाबी भाषा के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज और मेवाती भाषाओं को बोलने वाले लोग हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के निवासी दही को स्त्रीलिंग के रूप में भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए चक्रव्यूह, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी संकल्प, ऑप्शन डी उत्साह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत्यु। मृत्यु स्त्रीलिंग है, शेष विकल्प सब पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए बालिका, ऑप्शन बी बाला, ऑप्शन सी बाली, ऑप्शन डी बालिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाला। बाल शब्द का स्त्रीलिंग बाला होता है। बाल शब्द संस्कृत से हिंदी में आया है। इसका प्रयोग कई मतलों में किया जाता है। बाल शब्द के कई अर्थ होते हैं। संज्ञा के रूप में इसका मतलब केस या बालक होता है। विशेषण के रूप में इसका मतलब नादान या कमसिन होता है। केस के अर्थ में इसका स्त्रीलिंग बाली होता है, जैसे गेहूं की बाली। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वनाम। जिन शब्दों का इस्तेमाल संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल मुख्य रूप से पहले से बताई गई संज्ञा के स्थान पर किया जाता है या फिर खुद को या दूसरे लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम, हम। हिंदी में मूल रूप से सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, क्या, कुछ। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऑप्शन बी मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ऑप्शन सी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, ऑप्शन डी वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा वाक्य में तेरे को सर्वनाम अशुद्ध है। इस वाक्य में तेरे को के स्थान पर होना चाहिए तुम्हें या तुझे, ये होना चाहिए तेरे को के स्थान पर। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है। सर्वनाम व्याकरण में एक विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए अन्य, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तम पुरुष। मुझे एक उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ऐसा सर्वनाम जहां वक्ता स्वयं को प्रकट करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं, हम, मुझे, हमारा, ये सब उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंध,
वाचक। पांचवा होता है प्रश्नवाचक। छठा होता है निजवाचक। यही 6 सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी क्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यह। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, वह, उस, ये, वे इत्यादि शब्द आते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।